हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हम भारत सरकार की योजनाओं के बारे में देखने वाले हैं। इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट आज है और दूसरा पार्ट इसके बाद आएगा। तो इस वीडियो पर कम से कम 50 लाइक आप ज़रूर करें, जिससे हमें पता चले कि मेरा जो कंटेंट है वो आपके लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का। तो आज का हमारा देखिए पहला योजना है नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना जिसका शुरुआत हुआ था 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा यह लाया गया था। नमामि गंगे योजना जिसका शुरुआत 10 जुलाई 2014 को हुआ था, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा यह लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि इसका उद्देश्य था। मतलब गंगा नदी को संरक्षण करना, उसको शुद्ध करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला योजना हमारे पास है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन जो योजना है, इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। किसके द्वारा ये लाया गया था? तो वित्त मंत्रालय द्वारा लाया गया था। याद रखिएगा, धन से रिलेटेड जहाँ भी रहता है अधिकतर में मतलब वित्त मंत्रालय ही आता है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता, मतलब सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता को खोलना प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य लक्ष्य था। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। मतलब इस योजना के तहत इसका लाभ क्या है? तो 2 लाख रुपये दुर्घटना बीमा मिलता है और 30,000 रुपये जीवन बीमा दिया जाता है इस योजना के तहत। आगे देखिए हमारे पास अगला योजना है जिसका नाम है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया योजना जो कब इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। तो याद रखिएगा, मेक इन इंडिया कब आया था? 2014 में। अगला हमारे पास योजना का नाम है आदर्श ग्राम सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को। ये जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर आया था। ये भी याद रखिएगा, स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा 11 अक्टूबर 2014 को यह आया था, जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर आया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गाँव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना। मतलब कि 2019 तक जो भी सांसद के क्षेत्रीय है वो आसपास के अपना 3 गांव को मतलब अपने हाथ में लेके उसका विकास करेंगे और 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर उसको विकास करेंगे। तो याद रखिएगा, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में आया था। अगला प्रश्न है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है और इसको आपको याद करना ही है। तो अगला योजना का नाम है मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान तो ये कब आया था? तब 25 दिसंबर 2014 को ही आया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। याद रखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लाया गया था 2014 का ये योजना है। जिसका उद्देश्य क्या था? तो 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों मतलब 7 बीमारियों इसको याद रखिएगा कौन कौन है? तो डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टेटनस है, पोलियो है, टीबी है, खसरा है, हेपेटाइटिस बी है। ये 7 बीमारियों के लिए टीकाकरण होगा। याद रखिएगा, इसमें 7 बीमारियों की चर्चा है मिशन इंद्रधनुष अभियान में। और कौन कौन बीमारी है? तो डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टेटनस है, पोलियो है, टीबी है, खसरा है, हेपेटाइटिस बी है। तो इसके टीकाकरण के लिए ये योजना लाया गया था 2014 में। उसके बाद हमारे पास अगला योजना जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिस योजना का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब आया था? तो ये 22 जनवरी 2015 को आया था। सिर्फ छोटा डेट भी याद रखेगा 2015, तो इससे भी काम हो जाएगा, लेकिन कोशिश करिए पूरा याद करके स्टेटमेंट में आजकल कुछ भी पूछ रहा है। तो 2015 को ये आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये योजना को लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगले पास हमारा योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो आया था कब? तो 8 अप्रैल 2015 को ही आया था। याद रखिएगा, ये भी 2015 का योजना था। मुद्रा, यहाँ पे जो मुद्रा है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये भी पूछ देगा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट्स एज रिफाइनेंस एजेंसी। तो इसको भी याद रखिएगा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी।
इसका उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य क्या था, तो सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। हमने बोला कि जब भी मुद्रा आएगा तो उसका संबंध वित्त से होगा, मतलब पैसों से रिलेटेड होगा, तो वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार शिशु किशोर तरुण उपलब्ध कराना, मतलब ऋण को उपलब्ध कराना इसका कार्य था। उसके बाद देखिए, शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपये तक का लोन देने का प्रावधान था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। तो इसको आप याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा, शिशु के लिए 50,000 था, किशोर के लिए 5 लाख था और तरुण के लिए 10 लाख रुपये का लोन देने का प्रावधान था। ये भी 2015 की योजना था। उसके बाद हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है, जिससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना कब आया था, तो आया था 9 मई 2015 को। किसके द्वारा, तो वित्त मंत्रालय। बोले कि जब भी पेंशन उनसे इसमें भी पैसा ही मिलता तो मतलब कौन लाएगा, तो वित्त मंत्रालय द्वारा यह लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक पेंशन प्राप्त कर सकता है। मतलब इसके अंदर ये देखिए कितने वर्ष तक, 18 से 40 वर्ष के लिए व्यक्ति के लिए था, और 1,000 से 5,000 रुपये तक का पेंशन प्राप्त कर सकता था। अटल पेंशन योजना के तहत कब आया था, तो 2015 में वित्त मंत्रालय द्वारा इसको लाया गया था। उसके बाद देखिए हमारा अगला योजना है, योजना का नाम है उसके बाद देखिए हमारा अगला योजना है, योजना का नाम है उसके बाद देखिए हमारा अगला योजना है, योजना का नाम है अमृत योजना। अमृत योजना जो कब आया था, तब 25 जून 2015 को ये आया था। 25 जून 2015 को। अमृत का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देख लीजिए, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका फुल फॉर्म था, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसको भी याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी पूछ देगा। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, कितना स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अगला योजना है, जिस योजना का नाम है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन कब आया था, तो आया था आपका 25 जून 2015 को, मतलब ये भी 2015 का योजना है। इसका उद्देश्य था 100 शहरों का चयन कर विकास करना, मतलब 100 शहरों को पहले चुन लिया जाएगा और उसके बाद उसका विकास किया जाएगा। किसके सहयोग से किया गया था, तो सिंगापुर देश के सहयोग से। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला हमारे पास योजना है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना जो कब आया था, तो ये आया था 25 जून 2015 को। याद रखिएगा कब आया था प्रधानमंत्री आवास योजना, 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करवाना। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में आया था, जिसका उद्देश्य क्या था, तो 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करवाना। अगला हमारे पास योजना है, जिसका नाम है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन ये कब आया था, तो 1 जुलाई 2015 को आया था। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को आया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। मतलब जो भी सरकारी सेवाएं हैं, कितने भी जैसे गांव के लोग हैं उनको पता नहीं चलता था, तो उनको साथ इलेक्ट्रॉनिक तरीक़ों से मतलब जनता तक उपलब्ध कराना डिजिटल इंडिया मिशन से का उद्देश्य था। याद भी रखिए, इस यहाँ पे डिजिटल आ रहा है, मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इसमें से संबंधित होगा, तो इससे भी आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के याद कर सकते हैं उसका उद्देश्य। अगला हमारे पास योजना है, जिसका नाम है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन योजना आया था 2015 में, मतलब 15 जुलाई 2015 का ये योजना था। उद्देश्य था 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। इसका उद्देश्य था 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। आगे देखिए, अगला हमारे पास योजना है, जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो कब आया था, तो यह आया था 25 जुलाई 2015 को। 25 जुलाई 2015 को ये योजना आया था, जिसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था सभी गांवों को विद्युतीकरण करना। जैसे कि आप योजना से पता चल रहा है, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना
मतलब दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ज्योति मतलब प्रकाश उराज से संबंधित है, तो मतलब विद्युत से संबंधित है। ये योजना आया था कब? 2015 में, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योजना है जिससे हाल ही में क्वेश्चन एडीओ में बिहार बीपीएससी एडीओ में आया था, जिसका है सागर माला योजना। तो सागर माला योजना के देखिए कब आया था? 31 जुलाई 2015 को आया था सागर माला योजना, जिसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। सागर माला योजना से याद रखेगा, किसी सागर उगर से संबंधित नहीं है, ये बंदरगाह और सड़क से संबंधित है, सरल रेल मार्ग से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास अगली योजना है, जिस योजना का नाम है उदय योजना, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 5 नवंबर 2015 को हुई थी। कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यह लाया गया था, कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लाया गया था उदय योजना 5 नवंबर 2015 को। उदय का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? तो उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ये भी याद रखिएगा। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना मतलब इसका फुल फॉर्म है उदय का। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था बिजली वितरण करने वाली कंपनी का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से जुड़ने वाला पहला शहर कौन था? तो झारखंड था। उद्देश्य था बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार करना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन था? तो झारखंड। याद रखिएगा, उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड। ये आपका स्टैटिक में काम आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगला योजना है जिसका नाम है श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन योजना। श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन या योजना भी बोल सकते हैं, जो कब आया था? तब 22 फरवरी 2016 को आया था। कब आया था? तब 22 फरवरी 2016 का ये योजना था। इसका उद्देश्य था गांवों का क्लस्टर आधारित विकास। तो आज हमारा योजना का टॉपिक ख़त्म हो गया। कम से कम इस पे आप 50 लाइक तो आपको बनता है, जिससे हमें पता चले कि हम जो कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं वो बहुत अच्छा है। अगर जो आप पूरा करते हैं तो आपको जल्द ही इसका पार्ट 2 देखने को मिलेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आपको योजना से अगर जो क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। और इसके बाद हम आपको योजना के बारे में पूरा करवा देंगे कि मतलब कौन सा योजना कब आया था, पूरा एक शॉर्ट वीडियो लाएंगे और उसमें से आपको पूरा वन शॉर्ट वीडियो में पूरा पढ़ा देंगे। ये पूरा डिटेल में है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ा देते हैं। उसके बाद जो भी योजना है 25, 30, 40 जितना भी होगा उसका पूरा डेट पढ़ा देंगे कि कौन योजना किस डेट में आया है और कब आया था। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।